ये क्या बकवास है? हाई हील्स डाल दूं, वो भी उस एके की? अविन का दिमाग खराब हो रहा था। वो पहले ही विनय से बहुत परेशान था और अब ये वॉलेट उसे और परेशान कर रहा था, लेकिन उसे भी ये लग रहा था कि कहीं इस वॉलेट की डिमांड्स पूरी ना करने की वजह से तो उसके साथ ये सब नहीं हो रहा। वो इसी परेशानी में उलझा था कि फिर विनय का कॉल आ गया। इस विनय की तो... उसने फ्रस्ट्रेट होकर फोन उठाया। फोन उठाते ही विनय की फटे हुए ढोल सी आवाज उसे सुनाई दी। अविन, अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। हमेशा की तरह लेट मत होना। आई वॉन्ट यू इन 5 मिनट्स। और फोन काट दिया। अब पता नहीं कौन सा फरमान जारी करेगा। एक बार ऑन रोल हो जाओ, फिर इसकी एक नहीं सुनूंगा। यही सोचते हुए अविन तेजी से चलता हुआ विनय के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था कि तभी वो एक बार फिर पिंटू से टकरा गया। पिंटू अविन को देखते ही बोला, अरे सर, आप यहाँ? वो विनय सर बहुत गुस्से में है, जल्दी जाइए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अविन ने सिर हिला उसे जवाब दिया और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अब स्कूल का पियोन भी तुझे ज्ञान देने लगा है। ये सब उस विनय की वजह से हो रहा है। फिर उसने मुड़कर पिंटू को आवाज दी, अरे पिंटू सुनना, तुझे कुछ पता है विनय सर ने मुझे क्यों बुलाया है? पिंटू सिर खुजाते हुए बोला, नहीं सर, मुझे कहां से पता होगा। हाँ, बस जल्दी जाइए वरना अब वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। अविन ने अपनी शर्ट ठीक की और विनय के ऑफिस में एंटर हुआ। विनय उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। अविन बोला, मे आई कम इन सर? विनय ने सिर ऊंचा कर अविन को घूरा और फोन रखते हुए अविन को बोला, बड़ी जल्दी आ गए मिस्टर अविन देसाई। 5 मिनट कहा था मैंने और तुम पूरे 8 मिनट लगा कर आए हो। ऑर्डर्स तो फॉलो होते ही नहीं है तुमसे, और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? स्टीफेंस दिल्ली का कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है जो ऐसी गलतियां इग्नोर कर दी जाए। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम यहाँ के लायक ही नहीं हो और आज तुमने खुद ये साबित कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। खैर, अब मुझे तुम पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अविन चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि उसके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा विनय उसे और सुनाएगा। कोई जवाब है मिस्टर अविन देसाई? उसके दोबारा पूछने पर अविन बोला, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। अविन का ये जवाब सुनकर विनय की आवाज और तेज हो गई। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका ये कहना अविन को कुछ समझ नहीं आया। वो सोच रहा था कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है और आज इसका लेक्चर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। विनय ने आगे कहा, मुझे अब तुम पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर रेडी कर दिया है। इनफैक्ट उसे एके के ऑफिस भी भिजवा दिया है। अभी तक तो पिंटू लेटर लेकर ऑफिस पहुंच भी चुका होगा। ये सुनते ही अविन का दिमाग खराब हो गया। वो किसी भी हाल में ये जॉब नहीं खो सकता था। कितनी मुश्किल से उसे ये जॉब मिली थी। यहाँ ऑन रोल होने के लिए भी उसने कितनी मेहनत की थी। इस विनय को भी बर्दाश्त किया, पर अब वो उसके सामने और नहीं झुक सकता था। उसने सोच लिया था कि वो डायरेक्ट एके से ही बात करेगा। तभी विनय ने कहा, और हाँ, तुम्हारा फुल एंड फाइनल नेक्स्ट मंथ की 10th तक हो जाएगा। एके के ऑफिस की तरफ जाते हुए अविन यही सोच रहा था कि अब एके से क्या कहेगा। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे एके उसे टर्मिनेट करने विनय का रिकमेंडेशन डिक्लाइन करते, जो शायद नामुमकिन था, पर फिर भी वो बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकता था। ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। अविन, तुझे एके से बात करनी ही होगी। तू ये जॉब नहीं खो सकता। ऑफिस का डोर बंद था। उसने दरवाजा नॉक किया तो कोई जवाब नहीं दिया। इस बार नॉक करते हुए वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, एके। पर अब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एके को किसी भी स्टाफ का उसे मैम बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए सब उसे एके ही बोलते थे। वो दोबारा नॉक करने वाला था कि उसका फोन बज गया। फोन तो एक ही रिंग में बंद हो गया था, पर फोन निकालते वक्त वो वॉलेट उसके हाथ में आ गया। वो कार्ड अब भी उस वॉलेट में ही था जिसमें एके की हाई हील्स की डिमांड लिखी थी। ये एक नई मुसीबत गले पड़ गई है।
उसने जल्दी से उसे जेब में वापस रखा और डोर नॉक करने लगा। इस बार उसके नॉक करने से दरवाजा थोड़ा सा अंदर की तरफ खुल गया। अविन ने अंदर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऑफिस की सारी लाइट्स भी बंद थी। वो वहां से वापस जाने को पीछे मुड़ा कि तभी उसे उस कार्ड में लिखे मैसेज वाली बात याद आई। एक बार ट्राई करूं क्या? शायद जॉब बचाने का एक यही रास्ता हो। एके को कन्विंस करने से तो इजी ही होगा ये, और क्या पता एके की हाई हील्स यहीं कहीं हो। कुछ देर वहीं खड़े सोचकर अविन दबे पांव ऑफिस में एंटर हो गया। वो पहली बार इस ऑफिस में आया था। इससे पहले यहाँ आने का उसे अभी तक मौका ही नहीं मिला था, और फिर एके बहुत कम लोगों से मिलती थी। वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीट में या फिर बड़े स्कूल फंक्शन में ही दिखाई देती थी। अविन ने उसे एक दो बार देखा जरूर था, पर एके उससे कभी मिली नहीं थी। अविन ने अंदर आकर लाइट्स ऑन की और एके की हाई हील्स ढूंढने लगा। उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है, वो भी एक अजीब से वॉलेट के कहने पर। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो किसी भी तरह ये जॉब वापस पाना चाहता था। वो अभी ऑफिस टेबल के नीचे झुका ही था कि उसे बाहर से किसी के इसी तरफ आने की आवाज सुनाई दी। वो अलर्ट होकर खड़ा हो गया। आज तो तू गया अविन। अब उसे वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी थी। आयरा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। वो हड़बड़ाकर खुद से बोला। कोई आ रहा है अविन, कुछ सोच, जल्दी कुछ सोच। फिर उसके कान में एके की शार्प आवाज सुनाई दी। कविश, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम समझने की कोशिश करो। अविन अब बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा था कि वो एके से बात कर अपनी जॉब बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा होते नजर आ रहा था। लगता है यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एके ने मुझे इस तरह यहाँ देख लिया तो मुझे आज ही फायर कर देगी। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और कुछ लोग अंदर आने लगे। जल्दबाजी में अविन को कुछ नहीं सूझा तो वो टेबल के पास रखे कैबिनेट के अंदर जाकर छिप गया। बाहर एके थी। शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, क्लासी प्रोफेशनल लुक और ऊपर से उसका एटीट्यूड। आयरा बेहद खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसका एक अलग ही ऑरा था। स्कूल का हर मेल एम्प्लॉय उसकी खूबसूरती का कायल था, पर वो सब उससे इतना डरते थे कि उससे दूर ही रहते थे। एके को भी वहां किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, और फिर वो स्कूल सिर्फ अपने दादाजी की वजह से ही आती थी, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बाकी वक्त वो अपना बिजनेस संभालती थी। कहाँ फंस गया यार, उस विनय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अविन बड़ी मुश्किल से कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ था। उसे अब एके और उनके साथ आए लोगों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। एके अपने साथ आए लड़के का नाम लेकर कह रही थी, ये सब क्या है कविश? तुम दादू को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, और तुम्हें इन्हें यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी? इस पर उस लड़के ने कहा, आयरा, जरूरत थी नहीं है। तुम ये दूसरी बार हमारी एंगेजमेंट की डेट पोस्टपोन कर चुकी हो। आज 4 बजे मेरी बैंगलोर की फ्लाइट है और जाने से पहले मैं सब कुछ फिक्स कर लेना चाहता हूँ। आयरा ने गुस्से से कहा, दादू इस मैटर में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये सुन वो हंसने लगा और बोला, जरूर करेंगे। अरे, जो मैं उनके लिए लाया हूँ उसे देखने के बाद दादू तो क्या, तुम भी अपने आप तैयार हो जाओगी। कविश की ये बात सुनकर सोफे पर बैठे आयरा के दादू ऋषि कोहली ने उसे घूरा। आयरा ने उससे कहा, अब दादू और मुझे इम्प्रेस करने का कौन सा नया तरीका ढूंढा है तुमने? कविश कुछ इतराते हुए बोला, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इस बार तो मैं बड़ा धमाका करने वाला हूँ। आयरा अब उसकी बातों से इरिटेट हो चुकी थी। वो परेशान होकर बोली, अच्छा दिखाओ फिर। तभी कविश ने अपनी जेब से एक गोल्डन कलर का छोटा सा पैकेट निकाला। उसे देखकर आयरा ने पूछा, अब ये क्या है? कविश उसे देखकर मुस्कुरा दिया और दादू का हाथ पकड़ उन्हें टेबल के पास ले आया। अविन बाहर हो रही सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, साथ ही की होल से वो सब देख भी रहा था। उसे भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि आखिर कविश ऐसा क्या लेकर आया है जिससे एके इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन अब उसे कुछ घुटन सी भी हो रही थी। वो थोड़ा सा हिला तो उसके हाथ से कुछ टच हुआ। उसे वो कुछ सैंडल्स जैसा लग रहा था। उसने फुर्ती से उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर जब उसने मोबाइल की लाइट ऑन कर देखा तो वो चौंक गया।
उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाई हील्स, ये जरूर एके की होगी। उसने अपनी जेब से वो मैजिकल वॉलेट निकाला। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कार्ड में लिखा था कि ये हील्स उसे वॉलेट में डालनी है, पर इतनी बड़ी हील्स इतने छोटे से वॉलेट में आएगी कैसे? ये वॉलेट भी अजीब है, पहले इतनी अजीब डिमांड और इसका इतना छोटा साइज, अब इसे डालूं कैसे? ये सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो हाई हील्स उस वॉलेट के पास लेकर आया तो वो अपने आप उसमें जाने लगी। ये देख हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और फिर देखते ही देखते इतनी बड़ी हाई हील्स कहीं गायब हो गई थी। वो एकदम से बहुत हैरान हो गया। ये क्या? ये हील्स कहाँ गई? उसने वो वॉलेट उलट पलट कर देखा पर उसमें कुछ नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो हील्स कहीं गायब हो गई हो। वहीं बाहर कविश उस गोल्डन पैकेट को खोल चुका था। उस पैकेट में एक एंटीक रिस्ट वॉच थी जिसे देखकर आयरा चौंक गई। उसने कविश से पूछा, ये? कविश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये वही वॉच है, तुम्हारे दादू की खोई हुई वॉच, जिसके खो जाने से उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। वो आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही अचानक दादू ने उसके हाथ से वो वॉच ले ली और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगे। फिर कुछ देर बाद उस वॉच को टेबल पर रखते हुए उन्होंने आयरा को इशारे में बताया कि ये वो घड़ी नहीं है। उन्हें ऐसे इशारे करते देख कविश बोला, ये वही है ना दादू? आपने देखा ना दादू, ये वही है। आयरा दादू के इशारे समझ चुकी थी और अब उससे कविश बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, नाउ पैक दिस बॉक्स एंड लीव। तभी कैबिनेट का दरवाजा जोर से खुला और अविन एक धक्के के साथ जोर से टेबल से जा टकराया। टेबल अपनी जगह से हिल गई और उस पर रखी वॉच नीचे जमीन पर गिर पड़ी। वॉच गिरते ही टूट गई थी। अविन को देखकर आयरा जोर से चीखी, ये कौन है? एके वाकई उसे नहीं पहचानती थी। स्टीफेंस हाई स्कूल बहुत बड़ा था, उसमें हजारों का स्टाफ था। आयरा सबको ना जानती थी और ना ही सबसे मिलती थी। अविन को स्कूल ज्वाइन किए हुए भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अविन भी थोड़ा घबरा गया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसके जेब से एक सिल्वर कलर का बॉक्स नीचे जमीन पर गिर गया। आयरा के साथ खुद अविन भी उसे देखकर चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब ये कहां से आ गया उसकी जेब में। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उठाते हुए ही वो अपने आप खुल गया और उसमें से सिल्वर कलर की एक पुरानी सी वॉच नीचे गिर गई। अविन कुछ समझ पाता और उस वॉच को उठाता उससे पहले ही आयरा के दादू ने झुककर उसे उठा लिया। उसे बड़े ध्यान से देखने के बाद वो खुशी के मारे जोर से चीख उठे, यही वो घड़ी, मुझे मेरी खोई हुई घड़ी मिल गई। एके भी सरप्राइज्ड हो गई थी। सालों बाद उसने अपने दादू की आवाज सुनी थी। खुशी से उसकी आंखें नम हो गई। उसे ये यकीन था कि जरूर ये वही वॉच होगी, क्योंकि उसके दादू की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली एके के चेहरे पर अविन ने आज पहली बार स्माइल देखी थी। वो हैरानी से उसे ही देख रहा था। आयरा ने उससे पूछा, तुम्हें कहां से मिली ये वॉच? अविन के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जेब में ऋषि कोहली की सालों पहले खोई हुई वॉच कैसे आई। आखिर अविन की जेब में सालों पहले खोई वॉच कैसे आई होगी? क्या है इस जादुई ट्रेजर वॉलेट का राज? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।